नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग अवकलज के अनुप्रयोग से एक सवाल सीखने वाले हैं कि इसको कैसे हल करेंगे। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा सवाल को। देखिए सवाल जो दिया गया है कि एक घन का आयतन जो है 8 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। आयतन बढ़ रहा है 8 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड, यानी कि एक सेकंड में आयतन कितना बढ़ जा रहा है, 8 घन सेंटीमीटर। कहा गया है कि पृष्ठ जो है, पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, यानी कि घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन बढ़ रहा है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। चलिए सवाल को समझते हुए हल करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे ऐसे कि माना घन जो है, घन के प्रत्येक किनारे की, माना घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई a सेंटीमीटर है, तथा अब यहाँ देखिए जो घन का आयतन है 8 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है ना, यानी कि समय के सापेक्ष इसमें परिवर्तन हो रहा है। तो हम लोग लिख लेंगे, जब समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे कि समय को t से व्यक्त किया गया है, स्मॉल t लिख दिए हैं, और आयतन में परिवर्तन दिया गया है तो और लिख देंगे हम लोग कि घन के आयतन को v से व्यक्त किया गया है। यानी कि हम लोगों को दिया क्या गया है, तो हम लोगों को दिया गया है आयतन में परिवर्तन, यानी कि dv, या किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष, यानी कि बटा में लिख देंगे dt, dt ऑफ v। क्या दिया गया है, 8 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड। पूछा क्या गया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर पूछा है। तो यदि हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल को a कह दें तो इसमें परिवर्तन की दर यानी कि dA पूछा गया है, किसके सापेक्ष, तो समय के सापेक्ष। जब आयतन में परिवर्तन हो रहा है तो इसमें भी समय के सापेक्ष ही ना परिवर्तन होगा, यही पूछा गया है। कब, जबकि किनारे की लंबाई, तो किनारे की लंबाई यानी कि a कहे हैं हम लोग ना, तो a का मान कितना हो, 12 सेंटीमीटर हो। a का मान कितना हो, 12 सेंटीमीटर। तो इसका मान पूछा गया है। कैसे हल करेंगे, चलिए इसको समझते हुए हल करते हैं। देखिएगा बिल्कुल ध्यान से। तो यहाँ a क्या लिखा गया है, a को आप ध्यान दीजिएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल है। आप चाहे तो यहाँ लिख भी सकते हैं, माना a जो है घन का क्या है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है। चलिए बनाते हैं सवाल को, हल करते हैं। कैसे बनेगा बिल्कुल ध्यान से समझिएगा और वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहिए, आपको ये सवाल बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। तो लिख लेंगे हम लोग, चूंकि सूत्र एक होता है, किसका सूत्र, तो आयतन का, किसका आयतन का, घन का आयतन। तो आयतन को हम लोगों ने v से कहा है ना, तो घन का आयतन v बराबर होता है किनारे का क्यूब। तो किनारा क्या है, a है, a का क्यूब। अब देखिए यहाँ dt ऑफ v दिया है, तो दोनों पक्षों का क्या कर दीजिए, t के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या कर देंगे हम लोग, अवकलन कर देंगे। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अवकलन करने पर किया जाए अवकलन, क्या बनेगा, तो d dt ऑफ v, d dt ऑफ a क्यूब। समझिएगा, a को हम लोग मन में t कह लेंगे, तो t क्यूब का अवकलन होता है 3t स्क्वायर। क्या होता है, 3t स्क्वायर। तो 3 t के जगह a है ना इसमें, तो 3a स्क्वायर। फिर जिसको मन में t कहे यानी कि d dt ऑफ a निकाल लेंगे, यही चीज ना। आगे बनाते हैं। तो देखिए इसका मान तो दे रखा है ना, इसका मान दे रखा है, कितना दिया गया है, तो देखिए आयतन में परिवर्तन की दर 8 घन सेंटीमीटर दिया गया है प्रति सेकंड। तो यहाँ रख लेंगे हम लोग मान, क्या, 8 बराबर 3a स्क्वायर d dt ऑफ a। तो आगे बनाते हैं, d dt ऑफ a बराबर क्या मिलेगा, भेजिए इसको इधर, 8 बटा में 3a स्क्वायर, यही ना।
ऐसा बन जाएगा। अब चाहिए क्या हम लोगों को, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, तो इसको यहीं पे ऐसे रहने दिया जाए। अब क्षेत्रफल के लिए देखिए तो सूत्र क्या होता है, चूंकि क्षेत्रफल यानी कि इसको हम लोगों ने यहाँ कैपिटल ए लिखा है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल को, तो कैपिटल ए बराबर सूत्र होता है 6, और यदि किनारा ए है तो 6a²। तो बनाते हैं इस पे। अब इसका अवकलन करेंगे टी के सापेक्ष, तो यही चीज़ आप लिख दीजिएगा फिर से, यही चीज़ दोनों पक्षों का टी के सापेक्ष अवकलन करने पे, ये जो लाइन पूरा लिखे हैं हम लोग, इसी चीज़ को यहाँ उतार लीजिएगा। फिर जब अवकलन करेंगे तो डी डी टी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 6, अचर है तो बाहर लिख लेंगे ऐसे, डी डी टी ऑफ a²। आगे बनाते हैं, डी डी टी ऑफ कैपिटल ए बराबर 6, और ए को मन में कहेंगे हम लोग टी, और जब ए को मन में टी कहेंगे तो t² का अवकलन 2t बनेगा, तो 2 और t के जगह ए लिख लेंगे, जिसको मन में टी कहे इसका फिर से अवकलन कर देंगे। चलिए आगे बनाते हैं इसको, डी डी टी ऑफ ए बराबर 6 × 2 12 बनेगा ना, 12a, और समझिए इसका मान डी डी टी ऑफ ए, देखिए हम लोगों ने यहाँ निकाल रखा है, डी डी टी ऑफ ए का मान हम लोगों ने निकाल रखा है, कितना मिला है, तो इसका मान मिला है हम लोगों को 8/3a²। तो यहाँ रख दिया जाए यही मान, 8/3a²। हल करेंगे तो देखिए एक ए से एक कट जाएगा, तो बनेगा डी डी टी ऑफ ए बराबर, देखिए 12 × 8, अच्छा एक चीज़ यहाँ कटेगा, देखिए 3 से ये 12 कट जाएगा 4 बार में, तो 4 × 8 32, और बटा में ये एक कट जाएगा तो 32/a बनेगा। तो ये हम लोगों ने क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकाल लिया, किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। लेकिन पूछा क्या गया है, परिवर्तन की दर ही पूछा गया है पृष्ठीय क्षेत्रफल में, पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ही पूछा गया है, लेकिन कब, जब a का मान 12 सेंटीमीटर है। तो जब a का मान 12 सेंटीमीटर है तब पूछा गया है। तो यहाँ हम लोगों ने ये जो निकाला है पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर 32/a, इसमें जो a आ रहा है इसके जगह हम लोग रख लेंगे क्या, 12। तो हल कर दिया जाए, डी डी टी ऑफ कैपिटल ए यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर बराबर क्या, 32। अच्छा एक चीज़ यहाँ लिख दिया जाए, ऐसे बड़ा वाला कोष्ठक जैसे बना दिया जाए, और इसमें एक की जगह क्या रख रहे हैं हम लोग, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तो रखा जाए, 32/12, ऊपर नीचे भाग लग जाएगा 4 से, तो कटाएंगे तो मिलेगा डी डी टी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर पर, तो 4 से भाग लगा रहे हैं, तो 4/8 32, 4 तिहाई 12, यानी कि 8/3। अब मात्रक इसके लिए क्या लिखे, तो किसमें परिवर्तन की दर है, क्षेत्रफल में ना, और यहाँ लंबाई के लिए देखिए तो सेंटीमीटर का प्रयोग किया जा रहा है ना, तो क्षेत्रफल है तो मात्रक लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, और किसके सापेक्ष है, समय के सापेक्ष, तो प्रति सेकंड यानी कि ऐसे लिख देंगे, यानी कि जो घन है उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या है, 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड है। तो यही चीज़ हम लोगों से इस सवाल में पूछा भी गया था। तो इस तरह से ये सवाल पूरा हो गया। बाकी ये सवाल आपको कैसा लगा, वीडियो में मैंने जो भी सवाल आपको ये समझाया है कैसा लगा, समझ में आया, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और यदि मैंने जो आपको समझाया आपको ये बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा है, ये आपको बढ़िया से समझ में आ रहा है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मेरे चैनल को आपने यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो जाए। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।